बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 3A से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हॉल इज़ 105 स्क्वायर मीटर। यानी हमारे पास एक स्क्वायर शेप में हॉल है जिसका एरिया हमारे पास है 105 स्क्वायर मीटर। What is the length of one of its sides? तो कहते हैं जब हमारे पास एरिया गिवन है तो एरिया की हेल्प से हम लोगों ने लेंथ को फाइंड करना है, क्योंकि हमसे लेंथ मांगी जा रही है कि लेंथ हमारे पास कितनी होगी। स्क्वायर शेप हाल की वन साइड की लेंथ कितनी है। तो सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था, सेम उसी प्रोसेस से वही स्टेप्स होंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भी। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप में हमारे पास हॉल का एरिया गिवन है। स्क्वायर शेप से मुराद कि उसकी फोर साइड की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है। सो हम लोगों ने इसकी लेंथ, वन साइड की लेंथ को हम लोगों ने मालूम करना विद द हेल्प ऑफ एरिया। ठीक है जो कि तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर शेप में हॉल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल इज़ 105 मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड हमें नहीं मालूम, हमने उसी को फाइंड करना है, लेकिन हमें ये मालूम है कि एरिया का फार्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो कि हमारे पास आ जाएगा लेंथ स्क्वायर। सो हमें मालूम है कि लेंथ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 105 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ चाहिए, लेंथ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे लेंथ स्क्वायर का भी, एंड 105 जो कि मीटर स्क्वायर है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक हो चुका है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे 105 का। तो हम यहाँ पर 105 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 105। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास थ्रू डिवीजन मेथड में हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, इनके पेयर्स बनाते हैं। तो चलिए हम इसका पेयर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बना है, वन हमारे पास अकेला है। सो हम क्या करेंगे, वन वन ज़र वन, ये वन ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास ये पेयर जो कि 05 का है ये नीचे हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वन जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर दोबारा ऐड कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर वन के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन हम यहाँ पर वन को ऐड कर लेंगे, तो ये वन प्लस वन हमारे पास आ जाएगा 2। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर 2 के साथ हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, जैसे अगर 2 के साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 भी अगर हम लिख लेते हैं, दोनों बॉक्सेस में सेम नंबर हमने राइट करना होता है। अगर 1 भी लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा 21, वन ज़र हमारे पास आ जाएगा 21, जो कि 5 से काफ़ी बड़ा है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो ले लेंगे, ज़ीरो ज़ीरो के, यानी 20 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ज़ीरो ही। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई के स्पिन हम वही ज़ीरो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये नंबर सेम हमारे पास वही 20 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास और नंबर्स नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। जब हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे इट्स मीन हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि अब जो नंबर हमारे पास आएंगे वो डेसिमल के बाद के होंगे। तो स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में हम नंबर एज अ पेयर उतारते हैं, तो हम यहाँ पर एक पेयर में यू नंबर लिख लेंगे। ये पेयर हमारे पास नीचे आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से ये नंबर आ जाएंगे। सो अब हमने क्या करना है कि 2 ज़ीरो के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। सो हमें मालूम है कि हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 600 समथिंग, 609 बन जाएगा। जहाँ पर हमारे पास 5 है इट्स मीन हम 2 के साथ जाएंगे तो ये आ जाएगा 404। सो हम यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे एंड यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 404। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96।
नेक्स्ट पेयर हम उतार देंगे नीचे, वो हमारे पास हो जाएगा 0 0 का। अब हमने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन हम वही 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 204। अब 204 के साथ हम कोई ऐसा नंबर यहाँ पर लिखेंगे, वेरी गुड, जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, हमारे पास सेम हो। सो यहाँ पर देखें, हमने ये देखा यहाँ पर हमारे पास क्या है 9000, इट्स मीन कि हम यहाँ पर लिख लेंगे 4, दोनों बॉक्सेस में हम 4 लिख लेंगे। 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो नंबर आएगा वो या तो 9000 के करीब का नंबर होगा, ठीक है, या तो एग्जैक्ट ये होगा या तो x के करीब का होगा। सो 4 4 ज़र 16 आ जाएगा, 6 को राइट कर देंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, अगेन 4 4 ज़र 16 प्लस 1 15, 5 आ जाएगा, 1 हम कैरी कर लेंगे, 4 0 ज़र 0 एंड 1 यही आ जाएगा, 4 2 ज़र 8। हमारे पास जो नंबर आया वो आ चुका है 8156। सो हम यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे एंड यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे। सो देखें 8156 जब हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 किया तो आ जाएगा 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, हम वो पहले क्लियर कर लेते हैं। 4 4 ज़र हमारे पास आता है यहाँ पर अगेन 16 प्लस 1 17 और मैंने यहाँ पर 15 लिख लिया था, तो काइंडली ये वाली मिस्टेक ठीक कर लें। ये नंबर हमारे पास हो चुका है, यहाँ पर जो मैंने 5 लिखा था उसकी जगह पर मैं 7 लिख लूँगी, यानी 8176, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह पर 2 लिख दें, यानी रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 1424। नेक्स्ट हम पेयर को नीचे उतारेंगे, अब हमने जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 4 के साथ, इट्स मीन हम वही 4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये नंबर हो जाएगा 2048। अब हमने 2048 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि हमारे दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 14, यानी अगर हम 1000 फिगर को देखें तो ये हमारे पास क्या है 14, हमारे पास बन रहा है यहाँ पर नंबर 142,000। इट्स मीन कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर हम डायरेक्ट 7 ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जो नंबर आएगा, क्योंकि 7 2 ज़र आता है 14 तो आता है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो हमारे पास इससे बड़े आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 ले लेंगे, यानी दोनों बॉक्सेस में हमने 6 को राइट कर दिया। अब 6 6 ज़र 36, 6 को राइट करेंगे, 3 हम कैरी कर लेंगे, 8 6 ज़र 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 51। अब 6 4 ज़र 24 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 29। 6 0 ज़र 0 एंड ये वाला 2 हमारे पास आ जाएगा, 6 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 12। हमारे पास नंबर आ चुका है 122,916। सो हम यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे, हम यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे, 122,916। सो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास अगेन रिमाइंडर आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, पहले इसका हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है तो हम पहले उसका रिमाइंडर राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 एंड ये नंबर हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि हम इसको जब रिमाइंडर कैरी करेंगे तो डायरेक्ट मैंने लिख लिया, ठीक है। 10 में से 6 गया तो आ जाएगा 4, 9 में से 1 गया तो आ जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड अपना 1 इसको देगा 13, 13 में से 9 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 एंड 1 इसको दे देगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो आ जाएगा 9, यहाँ से 1। इट्स मीन कि हमारे पास रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा, हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व कर लिए। सो अब हम ये करेंगे कि हम इसी आंसर के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हम 3 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक नहीं जा सकते, ठीक है।
अगर हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो हम उन्हीं 3 डेसिमल प्लेसेस को एज आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ हमारे पास आ चुकी है 10.246, ठीक है। हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, 6 है। 6 जो कि राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ इज इक्वल टू 10.25 मीटर, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है। 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ कर्टन फॉर अ स्क्वेयर वॉल that has an area of 289 by 64 स्क्वायर मीटर। यानी हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर हमसे कहा गया हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है कर्टन्स की। पर्दे वगैरह कमरे में लगे हुए हैं, हमारे पास जो दीवार है जिस पर पर्दे लगे हुए हैं वो दीवार हमारे पास स्क्वायर शेप में है, जिसकी हमारे पास गिवन है हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास उसका एरिया जो उस दीवार का है वो हमारे पास गिवन है। हम इस एरिया की हेल्प से, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 10 11 में करते आ रहे हैं वही स्टेप्स एंड सेम उसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन नंबर 12 में हाइट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल। जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 289 बाय 64 मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने फाइंड करनी है हाइट। हाइट को हम कह देंगे x, ठीक है, जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब हम क्या कर लेंगे कि जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर शेप में दीवार है। इट्स मीन कि जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, उतनी ही उसकी हाइट होगी, ठीक है। यानी लेंथ एंड हाइट सेम ही होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, जो कि आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। एंड एक्स स्क्वेयर जो कि हमारे पास एरिया है ऑफ अ स्क्वेयर वॉल का, वो हमारे पास है 289 बाय 64 मीटर स्क्वेयर। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 बाय 64 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, हमारे पास एक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास जो गिवन नंबर है, हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम इनका अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो है 64 जो है वो हमारे पास 8 का स्क्वायर से आता है, ठीक है। एंड हमारे पास जो नंबर है 289, इसका हमें नहीं मालूम, तो हम इसको आसान तरीके से इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। 289 पहला पेयर ये हमारे पास अलहदा आ जाएगा, 1 1 सर 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, रिमाइंडर में भी 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास पेयर आ जाएगा 89 का। 1 के साथ मल्टीप्लाई का, इट्स मीन 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 के साथ कोई ऐसा नंबर हमने लेना है कि यहाँ पर क्या है, लास्ट में हमारे पास क्या है 9, इट्स मीन कि हमारे पास 9 आ जाए। यहाँ पर देखें हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चार्ट है, इससे हमें मालूम हो रहा है कि हमारे पास एक 9 आता है 3 के स्क्वायर से। अगर हम 2 के साथ 3 लिखें तब हमारे पास लास्ट वंस प्लेस पर 9 आएगा। दूसरा अगर हम 7 लेते हैं तब हमारे पास वंस प्लेस में 9 आता है। यहाँ पर देखें हम पहले लिख लेंगे 2 के साथ, ये देखें 2 के साथ अगर हम 3 लिख लेते हैं तो 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, हमारे पास आ रहा है नंबर 69। अब हम क्या कर लेंगे, 2 के साथ अब हम ले लेंगे नंबर को, नेक्स्ट क्या था 7 था,
हम 7 ले लेंगे, 7 7 ज़र 49, 9 लिख लेंगे, 4 को हम कैरी कर लेंगे। 7 2 ज़र 14, 14 में हम ऐड कर देंगे 4, 14 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18। इट्स मीन हमारे पास एग्जैक्ट वो नंबर आ चुका है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे एंड ये नंबर हमारे पास कम्प्लीटली हो चुका है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें मालूम हुआ है कि 287 हमारे पास 17 के स्क्वायर से आया है। अब हम क्या करेंगे, 17 को 8 के साथ 8 डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखें 8 को 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 16। यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से हम रिमाइंडर उतार लेंगे क्योंकि ये हम डिवीजन वैसे करें, ये हमारे पास स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा नॉमिनेटर इज़ अ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब हमारे पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब हम 1 के साथ चले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2। हम यहाँ से एक दूसरा नंबर नीचे उतार लेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा 20। अब हम दोबारा 2 के साथ चले जाएंगे तो आ जाएगा 16 आ चुका है। यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 4। हम दूसरा ज़ीरो नीचे उतार देंगे। जब हम दूसरा ज़ीरो नीचे उतारेंगे तो 40 हमारे पास आता है 5 के साथ। इट्स मीन ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पर डेसिमल की 1 2 3 प्लेसेस हैं, हम 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। इट्स मीन कि हमारे पास जो हाइट हमसे मालूम करने का कहा गया था वो हमारे पास है 2.125 मीटर। ठीक हो चुका है। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बड़ा ही आसान तरीक़ाकार है अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप पहले डिवाइड करें तब भी आपका यही आंसर आएगा। अगर आप लास्ट में भी इस तरीके से इनके स्क्वायर रूट लेने के बाद तब डिवाइड करें तब भी आप लोग के पास आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो दूसरा तरीका है, कुछ स्कूल में एक पैटर्न से करवाते हैं, कुछ स्कूल से दूसरे पैटर्न से दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप लोग यहीं पर ही 289 को 64 के साथ डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास ये नंबर आ जाएगा। फिर आप उसका स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड ले लें, तब भी आप लोग का आंसर वही आया है जो मैंने आप लोग को करके दिया है। ठीक है। यहाँ पर देखें, इनका थोड़ा सा ये किसी बच्चे की कॉपी है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हो गई कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखे लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है। हमारे पास हाइट आई है 2.125 मीटर। अगर आप इस तरीके से करें तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आप इसको पहले डिवाइड कर, मैं आपको शो कर देती हूँ, और अगर आप पहले इस स्क्वायर रूट के अंदर इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद आप लोग के पास ये आंसर आ जाएगा। अब तब भी इसका स्क्वायर रूट लें तब भी आप लोग के आंसर, यानी दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आंसर क्या होगा, वही सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हाउ मैनी पेपर स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू फॉर्म अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। यानी हमें कितने पेपर, हमारे पास जो पेपर है उनका एरिया हमारे पास है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास कितने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के पेपर से 4 मीटर स्क्वायर जो हमारे पास एरिया है वो पेपर के लिए हमें कितने ये छोटे पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी मदद से हमारे पास जो बड़ा पेपर है 4 मीटर वो हमारे पास आ जाए। यानी बड़े पेपर्स के लिए कितने छोटे पेपर दरकार होंगे। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो बड़े पेपर का एरिया के लिए हमें कितने छोटे छोटे पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हमारे पास जो स्क्वायर है, जो बड़ा स्क्वायर है 4 मीटर, वो हमारे पास आ जाए पेपर्स का। ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे द एरिया ऑफ स्मॉल पेपर, कि जो स्मॉल पेपर है उसका एरिया हमारे पास कितना है। द एरिया हमारे पास स्मॉल पेपर्स का है वो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने लिखना है एरिया ऑफ लार्ज पेपर, वो हमारे पास है 4 मीटर स्क्वायर। हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो लार्ज पेपर है जो कि 4 मीटर स्क्वायर है, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास मीटर स्क्वायर, इट्स मीन 2 मीटर, तो हम क्या करेंगे 2 दफ़ा यहाँ पर 100 लिख लेंगे।
100 लिख लेंगे तो अब ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ज़ीरो ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे ज़ीरो ऐड हो गए हैं, तो ये नंबर हमारे पास हो चुका है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेपर हम लोगों ने फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेपर। उसके लिए हम ये कर लेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे पास जो एरिया हमारे पास आ चुका है, एरिया ऑफ लार्ज पेपर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल पेपर के साथ। सो हमारे पास लार्ज का एरिया हमारे पास था मीटर में, हमने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो रह चुका है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। हमारे पास है स्मॉल का एरिया, हमारे पास है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कट रहे हैं, हम यूनिट्स को काट देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम ज़ीरो काटेंगे। यहाँ पर एक ज़ीरो गया, यहाँ से एक ज़ीरो गया, अब हमारे पास क्या बच चुका है, अब हमारे पास 4 बच चुका है। इट्स मीन 4 1 ज़र 4 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़र 4, 1 2 3 ज़ीरो ज़र 3 ज़ीरो आ जाएंगे। इट्स मीन कि हमें जो टोटल नंबर ऑफ पेपर जो रिक्वायर है वो हमें रिक्वायर है 1000, ठीक है, पीसेस। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज के जितनी भी हमारी बुक के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के जितनी भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो अब हम एग्जांपल्स के अपलोड करेंगे। काइंडली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है, तो काइंडली प्लेलिस्ट की हेल्प से अपने कंप्लीट चैप्टर की स्टडी कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।